अभिजीत दीपके इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, 24 मिलियन फॉलोअर पाए, अमेरिका से भारत आए, यहां आकर सोनम वांगचुक से 20 दिन का अनशन भी करवा दिया। लेकिन जब बारी आई फ्रंट से लीड करने की तो ठीक उसी वक्त गायब हो गए जब छात्रों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। हाँ, गायब हो गए, मैं सोच समझ कर कह रही हूं। ये गाड़ी के एकदम पीछे कहीं खड़े हो जाना, इसे गायब होना नहीं तो क्या कहेंगे। दीपके के सपोर्ट में आए प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने खूब नारेबाजी की, लेकिन जब गहमा गहमी की स्थिति बनी तो दीपके ट्रक में चढ़कर गायब हो गए। सौरभ दास, आशुतोष रांका, सीजेपी के ये दो और चेहरे जो कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। सुबह 11:50 पर दोनों जेपी नड्डा से पहली बार मिले। 11 बजे जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। शाम 4 बजे इन्होंने याचिका सौंपी और इसी दौरान जंतर मंतर से बवाल और हिंसा की कई तस्वीरें आई, यानी ये भी उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा हमारे फोन छीन लिए, हमें वहीं बैठा दिया गया, हमें वहां से हिलने ही नहीं दिया। और ये तब जब उनसे पूछा गया कि भैया वेयर वर यू, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया जेपी नड्डा ने, हमें बैठा कर रखा, फोन जब्त कर लिया, जबकि साफ दिख रहा है कि दोनों के फोन उनके पास में मौजूद हैं। ध्यान से देखिए, कल के प्रदर्शन में जब प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे थे तो इनमें से कितने लोग उस वक्त वहां थे, बताइए। किसी का वीडियो आपको दिखा? अगर दिख रहा है तो प्लीज हमें भेज दीजिए, हम कल दिखा देंगे। हमें अब तक तो नहीं दिखा। कोई सामने आया? उत्साह बढ़ाने सबके सब आए। ये देखिए, दांत चबा चबा कर, डिसेंट वॉइस ऑफ पीपल, आजादी आजादी, बोल के लब आजाद है, हेलो हाउ आर यू। कहां थे ये सब कल? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिर्फ नारा है? जब जोर जुल्म से टक्कर लेने के लिए आपकी जरूरत थी तो कहां थे आप? सब भाग गए। लाठी डंडे खाने के लिए बच्चों को आगे कर लिया, एक को नेता नहीं। कल जंतर मंतर में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जानते हैं आप? कई महिला पुलिसकर्मियों को चोट आई, 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एक बच्ची की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है और बीएनएस की कई गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सबको पता है किसी नेता या नेता के साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सब जानते हैं। मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज होगा जिन्हें भीड़ बनाकर उपद्रव के बदरंग तस्वीरें रंगी हुई देखी है। और अब तो वादा भी किया गया है कि लीगल हेल्प भी मिलेगी। और ये वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है एक नंबर जारी करके। प्रदर्शन को ट्रेंड में लाने के लिए हिंसा वाला ट्रेड अपनाने की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। मुद्दा क्या था आप बताइए? शिक्षा का एक जन आंदोलन जब जन्म लेता है तो वजह क्या होती है? असंतोष, और असंतोष के साथ विचारधारा का मिश्रण। इस आंदोलन में असंतोष तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन विचारधारा नदारद थी। दीपके ने इस बहती गंगा को पहचाना और असंतोष को तो एक मंच दे दिया, लेकिन चैनलाइज नहीं किया। यह पूरा आंदोलन शिकायतों का एक ऐसा मेला बनकर रह गया जहां हर नाराज गुट अपना अपना एजेंडा चला रहा था। अलग अलग विचारधाराएं आपस में ही टकराने लगी थी। सारा मुद्दा क्रेडिट की होड़ में तब्दील हो गया। जो असल सवाल थे वो कहीं पीछे छूट गए। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई? जब देश का युवा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं निकाला गया? देश की शिक्षा व्यवस्था को सही रखने की पहली जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी बताइए किसकी है? पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ, लेकिन बच्चे और उनके मां बाप से संवाद कहां हुआ? किसने किया? बात करनी नहीं चाहिए थी?
बात होती रहनी नहीं चाहिए थी। इस्तीफा मांग लेना, दूसरी तरफ इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना, बस यही मामला खत्म। सिस्टम बदल जाएगा। अगर सिस्टम को बदलना है तो जड़ों में जाना होगा, रूट कॉज उसे पकड़ना होगा, उसे दुरुस्त करना होगा। क्योंकि असंतोष जब हथियार बनकर गलत हाथों में जाता है तो ऐसी ही तस्वीरें आती है जो जंतर मंतर से आई है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बॉर्डर से भी जो तस्वीरें सामने आई है, आज समझना जरूरी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत के लिए कूच किया, और जब उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया तो बॉर्डर से लौट गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी, उस मांग के कुछ बिंदु मान लिए गए हैं। उन्होंने कहा हमें कृषि मंत्री से मुलाकात करनी है। चढ़ूनी जी का बाकायदा बयान आया, कहा कि हमने ये मांग की है, हमें मिलने दिया जाएगा कृषि मंत्री से तो हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन किसान उस ट्रेड डील के मुद्दे पर दिल्ली में कूच कर रहे थे जो आज तक अभी तक हुई ही नहीं है। उस डील की सच्चाई यह है कि 2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की गई। इसके लिए 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बीते 5 महीनों में समझौते की टेबल पर दोनों देश कई बार आए, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच समझौता फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है, सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। डील पर मुहर तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन शुक्र इस बात का कि सरकार यहां पर जल्दी से चेत गई। किसानों ने कहा हम कूच कर रहे हैं, तो कहा भैया क्या चाहिए, कहा हमें बात करनी है। तो कहा ठीक है भाई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपकी बात करवा देते हैं। यही तो चाहिए था बच्चों वाले केस में। क्यों देरी कर दी? जो काम जेपी नड्डा आज कर रहे हैं वो तो आज से कुछ दिन पहले भी कर सकते थे। और सच पूछूं तो दिल्ली में जो दंगल चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? केंद्र में भारत की शिक्षा नीति है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। जंतर मंतर से संसद तक, युवाओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक क्या बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताओ? कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, है ना? पेपर लीक के पीछे एजुकेशन सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो भारत की शिक्षा तंत्र को वसूली तंत्र तक बताने में नहीं चूके हैं। मांग हो रही है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लेकिन मेरा एक सवाल है, छात्रों की असल समस्या का निदान क्या इतना भर है कि इस्तीफा हो जाए? इस्तीफा चलिए मैं एक बार के लिए मान लूं कि हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इससे परेशानी का हल निकल जाएगा? मतलब क्या यह गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उसके बाद कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक बड़ी समस्या है। पता है क्यों? 2009 से 2021 तक इस देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप जानते हैं ये बात? नहीं। नोट कर लीजिए, 2009 से 2021 तक देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पेपर लीक फिर भी होता रहा। जुलाई 2021 से देश के शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, है ना? यानी परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के अंदर इतनी दीमक घुस चुकी है कि कोई भी शिक्षा मंत्री उस दीमक का सही तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। और वक्त के साथ ये दीमक बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी पेपर लीक की समस्या एक नाकाम सिस्टम का उदाहरण है, और इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा। सवाल यह है कि पेपर लीक का हल है क्या? राइट? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? हुक्म, इसका एक समाधान निकालकर आपको दिखाती हूं। एक समाधान है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। पता है क्यों? क्योंकि जब ऑफलाइन परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं,